दोस्तों नमस्कार। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का दिल और धड़कन कुछ भी कह सकते हैं। भारतीय राजनीति के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति साध ली, समझिए कि उसको दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश को जीत लिया, समझ लिए कि वो दिल्ली का गद्दी जीत लिया। और इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो ये है कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ से कि लोकसभा की सबसे अधिक सीटें आती है। 80 सीटें उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें आती है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश का कितना महत्व है भारत की राजनीति में। और जाहिर सी बात है कि अब जो है 2024 के अंदर बहुत ही जल्द, अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर जो सबसे बड़ा चुनाव है देश का वो होने वाला है, 2024 का लोकसभा चुनाव। और इस चुनाव की तैयारी को लेकर के देश की सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, सबकी सांसें बढ़ी हुई है, और देश के अंदर का जो सियासत है, जो राजनीति है, उसकी भी हलचल काफ़ी बढ़ी हुई है। और शुरुआत हम लोग करेंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। कुछ दिन पहले जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनको एक इनविटेशन दिया था कि आप जो है हमारे इस न्याय यात्रा के अंदर शामिल होइए। मैं आपको बता दूं कि ये जो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, ये 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। और खड़गे जी ने जब इनको इनविटेशन दिया अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव ने उनके इनविटेशन को सहर्ष स्वीकार करते हुए बाकायदे अपनी जो पार्टी है उसके लेटर हेड पर एक चिट्ठी लिखा। 2-4 लाइन की चिट्ठी है, उसको मैं ज़रूर पढ़ करके सुनाऊँगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है। लिखते हैं अखिलेश यादव कि आदरणीय श्री खड़गे जी, सादर प्रणाम। आपका भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता की अनंत शुभकामनाएं। हम व्यक्तिगत रूप से रायबरेली से या अमेठी से शामिल होंगे इस यात्रा में, या तो रायबरेली में शामिल होंगे या फिर अमेठी में शामिल होंगे। आशा है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके पीडीए की रणनीति से जुड़ेगी और हमारे सामाजिक न्याय और परस्पर सौहार्द के आंदोलन को और आगे ले जाएगी। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति जीत का नया इतिहास लिखेगी। आपका अखिलेश यादव। अब क्या हुआ कि जैसे ही अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी कि मैं रायबरेली या फिर अमेठी से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर शामिल होऊंगा, मैं राहुल गांधी के साथ में चलूँगा। अब जैसे ही ये घोषणा हुआ, जो भाजपाई खेमा है उनकी हालत ख़राब हो गई, उनकी धड़कनें बढ़ गई। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, ये तो नहीं होना चाहिए। तो अब इसको काउंटर करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जयंत चौधरी का कार्ड खेला। और गोदी मीडिया के चैनल्स के द्वारा खास करके ये खबरें चलाई जाने लगी कि अब जयंत चौधरी जो हैं वो इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, वो अखिलेश के साथ छोड़ रहे हैं और वो एनडीए के साथ नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे। और इसके पीछे कुछ वजह भी बताई जा रही है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीटों का जो बंटवारे की बात अगर की जाए, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं वही सब कुछ देख रहे हैं बंटवारे को लेकर के। तो इन्होंने जो जयंत चौधरी की पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, इन्होंने सपा ने, समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें दी हैं। ठीक है। और ये कहा जा रहा है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठीक है, ये चल रहा है बस ऐसे
कि RLD के द्वारा जो है 12 सीटों का डिमांड किया गया था। और इसमें जो नाराज़गी की वजह बताई जा रही है, सो कॉल्ड तथाकथित वजह, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ, वो ये बताई जा रही है कि पहली कि ये 12 सीट का डिमांड कर रहे थे, दूसरी कि जो 4 सीटें ऐसी हैं इन 7 में से, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, कैराना है और मथुरा है, इन 4 सीटों पर जो सपा है वो अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है RLD के चुनाव चिन्ह पर, समझ रहे हैं। और इसीलिए जो है जयंत चौधरी नाराज़ हो गए हैं और वो गठबंधन इंडिया अलायंस को छोड़ करके BJP के अंदर जाना चाहते हैं, NDA के साथ जाना चाहते हैं। पूरा सोशल नहीं, जो गोदी मीडिया है पूरा, है ना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, अखबार के अंदर, TV के अंदर, हर जगह पर ये चीज़ें चलाई जा रही है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि BJP का क्या ऑफ़र है, सो कॉल्ड, कोई पुष्टि नहीं है। BJP का ऑफ़र है कि हम आपको 4 सीट देंगे और एक राज्यसभा का सीट देंगे, है ना। तो 7 सीट छोड़ करके कोई 4 सीट की तरफ क्यों जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जो जयंत चौधरी है, इनकी जो पूरी राजनीति है, अगर आप देखें इनके फादर की या इनके ग्रेट ग्रैंडफादर की जो राजनीति है पूरी, वो किसानों की राजनीति है ना, किसानों के कल्याण के लिए किसान आंदोलन से संबंधित राजनीति है। और फिलहाल इस देश के अंदर किसानों की क्या वास्तु स्थिति है उसको कोई नकार नहीं सकता है, उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तो ये अपने अतीत से, इनका जो इतिहास रहा है, इनके पिताजी का, इनके दादाजी का, उसको एक झटके में कैसे चेंज कर देंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं शिवपाल यादव, उनका बाकायदे बयान आया कि ऐसा कुछ नहीं है, जयंत चौधरी कहीं भी नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के साथ बने हुए हैं। ये भ्रामक खबरें सिर्फ़ और सिर्फ BJP के द्वारा चलाई जा रही है। और सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, बल्कि जब मीडिया पर्सन्स ने जब अखिलेश यादव से भी पूछा तो अखिलेश यादव ने बहुत ही विनम्रता के साथ ये कहा कि जो जयंत चौधरी हैं वो एक बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय का, है ना, उसको इतना आसानी से वो नहीं छोड़ेंगे और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। इनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव ने, उन्होंने भी इस चीज़ को खारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि सीट के लिए, सिर्फ समझ रहे हैं, सीट के लिए वो हमारा इस इंडिया अलायंस को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चीज़ की संभावना फ़िलहाल नहीं दिख रही है ना। तो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, समाजवादी पार्टी या और भी जो लोग हैं, वो इस चीज़ को नहीं कह रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। दूसरी तरफ जो जयंत चौधरी हैं, उन्होंने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि आज ही मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो किसानों को लेकर के वो बात कर रहे थे, कुछ फ़ोटो वगैरह उन्होंने डाल रखा था। मैं स्क्रीनशॉट अगर मिल गया तो मुझे यहाँ पर लगा दूंगा मैं आपको, है ना। तो किसान आंदोलन के नेता, किसानों की राजनीति करने वाला नेता कैसे BJP के साथ मिल सकता है, सोचने वाली बात है। जो BJP न सिर्फ किसान विरोधी है बल्कि दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, तो कैसे कोई उसके साथ जा कर के समझौता कर सकता है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब ये जो घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ये सब चीज़ें चल रही है ना, हकीकत क्या है ये नहीं पता, अगले 1-2 दिनों में हो सकता है क्लियर हो जाए कि, है ना, कि क्या सच्चाई क्या है, लेकिन संभावना कम है। लेकिन 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, उन 2 चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आपका नोटिस में ये 2 बातें मैं लाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि रोज़, हर दिन और बाहर तो बाहर, संसद के अंदर, सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि भैया इस बार जो है 400 पार, है ना। सदन के अंदर खड़ा होकर के ऑन रिकॉर्ड देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि इस बार BJP की जो सीटें होंगी वो 370 आएंगी और कुल मिलाकर के NDA की जो सीटें होंगी वो 400 पार होंगी। एक बात आप गौर कीजिए
कि जब आपके अंदर इतना ही विश्वास है कि आप 400 सीटें ला रहे हैं, 370 सीटें ला रहे हैं, तो फिर आपको जयंत चौधरी की ज़रूरत क्या पड़ रही है? आपको नीतीश कुमार की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सोचने वाली बात है ना। आप क्यों ये तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहे हैं जब आप इतना श्योर ही हैं कि मैं 370 ले आऊँगा अकेले और हम सब मिल करके अपनी एनडीए की जो गठबंधन है वो मिल करके 400 ला देंगे? सोचने वाली बात है, आप भी इस पर विचार कीजिए। दूसरी पॉइंट जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जैसे जैसे जिस स्टेट में प्रवेश करने वाली होती है, उस स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाती है। इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बिहार के अंदर, जब बिहार के अंदर ये यात्रा प्रवेश करने वाली थी, उसके ठीक पहले नीतीश कुमार ने पलटी मार दिया। बंगाल के अंदर, जैसे बंगाल के अंदर यात्रा प्रवेश करने वाली थी, उसके ठीक 24 घंटा 48 घंटा पहले ममता बनर्जी का क्या बयान आता है कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देंगे, कांग्रेस के साथ हम सीट शेयरिंग ही नहीं करेंगे। हालांकि वो इंडिया अलायंस में भी बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस को सीट देने के नाम पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि हम कांग्रेस को सीट नहीं देंगे। झारखंड के अंदर जब ये यात्रा जाने वाली थी, पहुंचने वाली थी, किस तरीके का पॉलिटिकल ड्रामा किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया और इनके सारे नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया, लेकिन कोशिश तो किया था वहाँ के भी सरकार को अस्थिर करने का, है ना। और अब जब ये यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करने वाली है, तो अब जयंत चौधरी का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी घबराहट है इनके अंदर इस यात्रा को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, कि किसी तरीके से इसको लोगों के अंदर ये मैसेज दिया जाए कि भैया ये जो अलायंस है ये टूट रहा है, राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर अलायंस के जो पार्टी हैं वो भाग जा रहे हैं ना। ये माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और इसमें जो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है वो भली भांति इनका साथ दे रही है। तो ये जो चीज़ें हैं जो चल रही हैं अभी भारतीय राजनीति के अंदर, इससे आपको सावधान रहना है, इससे आपको बच करके रहना है, क्योंकि अभी के दौर में जो अधिकांश खबरें हैं वो खबरें नहीं हैं, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है जो कि बीजेपी के लिए वो चलाया जाता है, भाजपा के लिए चलाया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। आपको मतलब मानसिक तौर पे, आप समझ रहे हैं ना, मानसिक तौर पर ये एक गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। जब से इंडिया अलायंस बना है, आपको याद होगा, तब से डे 1 से नरेंद्र मोदी जो है इस अलायंस को लेकर के क्या क्या नहीं कहा। इंडियन मुजाहिदीन तो पता नहीं, क्विट इंडिया, ये वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या नारे गढ़ने लगे। उसी दिन से इनको घबराहट थी और आज तक वो घबराहट है। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो इस चीज़ के प्रूफ हैं, ये प्रमाण हैं कि ये जो भाई साहब हैं मोदी जी, 370 तो बहुत दूर की बात है, 400 तो बहुत दूर की बात है, 272 के लाले पड़े हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और इसीलिए ये बलबलाए हुए हैं, कभी इसको तोड़ो, कभी उसको तोड़ो, कभी वहाँ सरकार गिराओ, कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से परेशान कर रखा है आप सब देख रहे हैं, है ना। तो ये इनके अंदर की बौखलाहट है, ये इनके अंदर की जो बेचैनी है वो निकल रही है एक्शंस के रूप में। इसको तोड़ो, बिहार में तोड़ो, यूपी में तोड़ो, दिल्ली में तोड़ो, झारखंड में तोड़ो, और कुछ नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। लास्ट में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। अगर आपको हमारी विचार पसंद आते हैं, आप हमारी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूर हमारी इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे क्या होता है कि हमें उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है वीडियोस और अच्छे अच्छे बनाने के लिए, अच्छे जो सही कंटेंट है वो आप तक पहुंचाने के लिए। तो
इस मुहिम में आप भी जुड़िए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच।